Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I will start your exercise 56. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 56 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले ही इसके जो सेक्शन 1 के जो पार्ट्स थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज इसके जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सावित्री बॉट ए रिबन फॉर ₹5.75, ए हेयर क्लिप फॉर ₹5.90, पाउडर फॉर ₹25.00 एंड परफ्यूम फॉर ₹80.75। हाउ मच डिड सी स्पेंड। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सावित्री है वो एक रिबन खरीदती है इतने रुपीज़ का, एक हैंकरचिप खरीदती है कितने रुपीज़ का, 5.90 रुपीज़ का वो रिबन खरीदती है। पाउडर कितने का खरीदती है, 25.00 रुपीज़ का क्या करती है वो पाउडर खरीदती है, और इतने का वो क्या करती है, परफ्यूम परचेज करती है। तो हाउ मच डिड सी स्पेंड, तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो टोटल कैसे आप निकाल सकते हैं, सबको ये प्लस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल उसने कितने खर्च किए। तो आप क्या करेंगे, रुपीज़ और पैसे का क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। रुपीज़ को रुपीज़ वाले के सामने लिखेंगे, पैसे वाले को पैसे वाले के सामने लिख के और फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को रुपीज़ में की तरफ राइट करते हैं और पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर को हम कहाँ राइट करते हैं, पैसे के कॉलम के सामने क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो इस तरह रुपीज़ और पैसे का कॉलम बनाइएगा, फिर लिखते चलिएगा जो जो सामान उसने परचेज किया है, और फिर लास्ट में क्या कर दीजिएगा, ऐड का साइन लगाएगा और ऐड करके फिर बता दीजिएगा सी स्पेंड, जितना ऐड करने पे आएगा वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिवाजी बॉट ए नोटबुक फॉर ₹50.75, ए पेन फॉर ₹15.80 एंड ए बुक फॉर ₹15.50। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शिवाजी है जो इतने रुपीज़ का नोटबुक खरीदता है, इतने रुपीज़ का पेन खरीदता है और एक बुक खरीदता है इतने रुपीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ ही गेव ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, अगर वो दुकानदार को 100 रुपीज़ का क्या करता है, नोट देता है, तो हाउ मच डिड ही गेट बैक, तो दुकानदार उसको कितना पैसा वापस करेगा, कितना पैसा रिटर्न करेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा वो रिटर्न करेगा, तो आपको पहले ये पता करना रहेगा कि हमने टोटल कितने रुपीज़ का क्या किया, सामान उससे परचेज किया। तो क्या क्या परचेज आप लोग किए हैं, मतलब शिवाजी ने क्या क्या परचेज किया है। तो नोटबुक इतने में, पेन इतने में और बुक इतने में। तो इसको टोटल निकाल लीजिए कि कितना उसने, कितने का वो उसने सामान खरीदा। तो टोटल इसको तीनों को प्लस कर लीजिए, तो आप लोग निकाल लेंगे और फिर जितना आएगा उसमें से 100 रुपीज़ में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा शॉपकीपर को कितना पैसे वापस रिटर्न करेगा, मतलब शिवाजी को कितने पैसे वो रिटर्न करेगा। तो रुपीज़ और पैसे का देखिए कॉलम बनाया है, और जो जो उसने सामान खरीदे उसको पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए ऐड करने पे कितना हमारा है, 82 रुपीज़ 5 पैसे का उसने क्या किया है, सामान परचेज किया है। और फिर उसके बाद 100 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो ये 100 लिखे हैं, यहाँ पैसे नहीं था तो हम 0.00 पैसे राइट कर देंगे, और कितने का सामान वो परचेज किया था इतने का, तो उसके नीचे इसको राइट कर देंगे, रुपीज़ को रुपीज़ वाले के सामने और पैसे को पैसे वाले के सामने। रुपीज़ का 1s टेंस कैसे होता है और पैसे का, तो ये 1s टेंस 100 इधर इसका होता है, और रुपीज़ का 1s टेंस 100। तो उसी तरह में देखिए 1s प्लेस पे था तो 1s प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे था तो 10 प्लेस के सामने, ये 1s प्लेस पे था तो 1 प्लेस के सामने, और ये 10 प्लेस के सामने था तो 10। फिर क्या कर देंगे, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबको सब्ट्रैक्ट करने आता ही है, तो जैसे कि कैसे किया गया है, देखिए 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बगल वाले से क्या करते हैं, बोरोइंग लेते हैं। तो ये दे पाएगा, ये भी 0, ये भी नहीं दे पाएगा। अब ये दे पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा इसको बोरोइंग, क्योंकि ये 0 है, ये भी नहीं देगा। अब ये क्या देगा, पहले इसको बोरोइंग देगा, तो ये देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। अब जब ये इसको दिया बोरोइंग 1, तो ये 10 हो गया, यहाँ बचेगा 9।
फिर ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 9, और फिर ये इसको बोरिंग देगा तो यहाँ 10 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा क्या 9। फिर माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9 ही आ जाएगा, फिर 9 में से 2 गया 7, और फिर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 0 बचा तो 0 लिख देंगे। तो कितना उसको रिटर्न करेगा दुकानदार पैसा, तो 70 रुपीज़ 95 पैसे क्या करेगा शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। तो ही गेट बैक इतने रुपीज़, ठीक है ना। किसको, शिवाजी को इतने पैसे वो रिटर्न करेगा। तो ऐसे सॉल्व। 20 सेक्शन का पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश हैज़ रुपीज़ 75.40। कह रहा है कि रमेश के पास इतने रुपीज़ हैं। सोनू हैज़ 3 times एज मच मनी एज रमेश, और सोनू के पास रमेश के पास जो मनी है उससे 3 गुना क्या है, ज़्यादा है। 3 times मतलब 3 गुना ज़्यादा है। कहने का सेंस ये है कि अगर रमेश के पास 1 रुपये हैं तो सोनू के पास 3 गुना मतलब कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 3 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हाउ मच मनी डज सोनू हैव, तो मनी सोनू के पास कितने पैसे होंगे वो आपको पता करना है। तो रमेश से 3 गुना है, तो रमेश का कितना दिया है, रुपीज़ 75.40 दिया है। तो इसमें 3 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुना है तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सोनू के पास कितने पैसे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 टेंस ऐसे करके जाएगा तो इसको इसके सामने राइट करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 का 2, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। फिर 3 का टेबल 5 बार में, 3 5 जा 15, 15 1 16, फिर 1 कैरी इधर चला जाएगा। 3 7 जा 21, 21 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब पॉइंट लगाना है, तो ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर पॉइंट देखते हैं कि कितने डिजिट के बाद लगाया। तो 1 2 डिजिट के बाद लगाया ना, तो इधर से काउंट करके हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा। तो यह आपका आ गया कि सोनू हैव कितने रुपीज़, 226 रुपीज़ 20, इतने सोनू के पास क्या होंगे, मनी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव रुपीज़ 20 इन ईच ऑफ माई 4 पॉकेट्स, हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई पॉकेट्स। कह रहा है कि मेरे पॉकेट में, उसके कितने पॉकेट है, 4 पॉकेट है ना, प्रत्येक में 20 रुपीज़ हैं। हर एक पॉकेट में उसके 4 पॉकेट हैं, उसमें प्रत्येक पॉकेट में उसके 20 रुपीज़ हैं। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच मनी डू आई हैव इन माई पॉकेट, कि उसके पॉकेट में कितने टोटल मनी होंगे वो आपको बतानी है। तो बताइए, एक पॉकेट में 20 है तो 4 पॉकेट में कितने होंगे, तो क्या करेंगे 20 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 में 4 से क्या 20 लिख के नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 80 रुपीज़ आपका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11, डिवाइड रुपीज़ 45.50 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, हाउ मच ईच पार्ट। अब कह रहा है कि इतने रुपीज़ को 5 इक्वल क्या करना है, पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, और एक पार्ट्स कितना होगा वो आपको निकालना है। तो आपको जैसे डिवाइड हम रुपीज़ क्या करके बताए थे, उसी तरह इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे डिवाइड का साइन बनाएंगे और 5 को यहाँ राइट करेंगे, और रुपीज़ और पैसे का क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। रुपीज़ कितना था क्वेश्चन में, तो 45, और पैसे कितना था 50। पहले किसको डिवाइड करते हैं, तो पहले रुपीज़ वाले को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। तो 5 के टेबल में बताइए 45 कितनी टाइम्स में आता है, तो 5 9 जा
14, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 और माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया। अब इसको बताया था ना नीचे ऐसे फिर बनाएंगे और किससे डिवाइड करेंगे 5 से, इसको भी 5 यहाँ राइट करेंगे और 50 को क्या करेंगे पैसे वाले को डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार बन जाएगा 5, तो पहले 1 डिजिट लेते हैं तो 5 बन जा 5 बन जा 5 में से 5 गया 0, अब इसके नीचे क्या आएंगे 0, तो 0 किससे जाएगा तो 5 0 जा 0, तो हमारा ईच पार्ट कितना हो जाएगा ₹9.10, उसका एक पार्ट इतना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस ऑफ ए टेबल इज़ 5 टाइम्स दैट ऑफ ए चेयर। कह रहा है कि जो टेबल का प्राइस है वो चेयर के प्राइस से कितना है 5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 5 गुना ज़्यादा है। तो इफ़ ए चेयर कॉस्ट रुपीज़, अगर चेयर का कॉस्ट इतने रुपीज़ है 150.50 रुपीज़ है, तो देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ टेबल, तो टेबल का प्राइस कितना होगा। तो टेबल का जो प्राइस है वो चेयर के प्राइस से 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसमें आप क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए थे, उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसमें 5 टाइम्स ज़्यादा है तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम ऑफ द सेम काइंड इज ₹27.75। कह रहा है कि जो 3 आइसक्रीम है उसका सेम कॉस्ट, तीनों का कॉस्ट कितना है इतना है। जो तीनों आइसक्रीम है 3 आइसक्रीम है उसका कॉस्ट कितना है इतना है। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम, तो एक आइसक्रीम का कॉस्ट कितना होगा। 3 आइसक्रीम का दिया इतना और एक का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हम ये इसको डिवाइड करके 5 टाइम्स से इक्वल 5 से डिवाइड कर देते, उसी तरह आप लोग इसको डिवाइड करके क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।